गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम दक्षिण भारत के राजा राजेंद्र चोल के बारे में जानेंगे। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमने इससे पहले पढ़ा था कि वह कुत्ते की मौत मारा गया था। इसके बाद इसके द्वारा जीते हुए राज्य स्वाधीन हो गए थे। अनेक राजाओं ने भारत की कीर्ति पताका ऐसे फहराई कि उनकी यश गाथा आज भी अमर हो गई। ऐसे ही एक राजा थे राजेंद्र चोल। दक्षिण भारत में चोल राजवंश एक अत्यंत प्राचीन महापराक्रमी राज्य माना जाता था। महाराज प्रथम राजाराम प्रथम इस वंश के प्रतापी राजा हुए। जैसे मैंने लिखा हुआ राजाराम प्रथम इस वंश के प्रतापी राजा हुए। इन्होंने राजधानी तंजौर में भगवान बृहदेश्वर शिव का विशाल मंदिर भी बनवाया। राजाराम प्रथम का जो पुत्र था वो राजेंद्र चोल थे। पिता के बाद वह राज्य का उत्तराधिकारी बने। राजेंद्र चोल ने इस देश का गौरव बढ़ाया। इन्होंने दक्षिण भारत में एक विशाल शक्तिशाली राज्य का निर्माण भी किया। अंडमान निकोबार से लेकर संपूर्ण लंका को विजित कर अपने राज्य में भी मिला लिया। राजेंद्र चोल के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी कारण उसके समुद्र पार के विजय अभियान सर्वाधिक प्रभावशाली हुए। लंका के बाद सुमात्रा, माल्या और उसके आसपास के अनेक द्वीपों पर उसने विजय पताका लहराई और इतिहास में एक कीर्तिमान स्थापित किया। राजेंद्र चोल ने भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में गंगा को पार करके पाल राजा थे उनको परास्त किया और गंगा नदी का जल वहां से लाकर चोलों की नई राजधानी गंगईकोट चोलमपुरम के पास से चोल गंगम नामक तालाब में वह गंगा का जल डाल दिया। इस प्रकार राजेंद्र चोल प्रथम ने अद्भुत कीर्ति स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। चोल का प्रशासन ग्राम पंचायत पर आधारित हुआ करता था। सभा की बैठकें गांव के मंदिरों या मंडपों में हुआ करती थी। ग्राम सभा के कार्यों में कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो थे वो गांव के सदाचार को बनाए रखना, मठों के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था को बनाए रखना और देवालय यानी कि जो देव पूजा करते हैं, हम जैसे मंदिर में जाते हैं उनकी भी व्यवस्था करना। इस प्रकार उसमें वो सब कार्य किए जाते थे। प्रतापी राजा राजेंद्र चोल का नाम भारत के इतिहास में गौरव के साथ आज भी लिया जाता है। वे 3 सागरों के स्वामी कहलाते थे। हमें अपने ऐसे महापुरुषों पर गर्व होना चाहिए। आज हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। कल हम नया पाठ पढ़ेंगे।